नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में अपने भाषण के जरिए लगभग साफ कर दिया है कि किसान आंदोलन के प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं है, उसके प्रति उनकी कोई झुकाव नहीं है, उसको वो उस ढंग से देख ही नहीं रहे हैं जिस ढंग से किसान अपनी पीड़ा को सामने रखना चाहते हैं, अपने दुख दर्द, अपनी आशंकाओं को जाहिर कर रहे हैं। 72-73 दिन से ज्यादा हो रहे हैं इस आंदोलन को, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण में उसको लेकर कोई गंभीरता नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो आंदोलन जीवी कहकर आंदोलनकारियों का एक तरह से मजाक भी उड़ाने की कोशिश की। तो सवाल उठता है कि ये किसान आंदोलन आखिर अब कहां आकर टिक गया है। वार्ता की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है, बातचीत आगे बढ़ नहीं रही है। प्रधानमंत्री भले ही ये कह दें कि एक फोन कॉल के जरिए ही बातचीत शुरू हो सकती है या हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन ये दरवाजे खुले होना बंद होने जैसे है, क्योंकि वो कानूनों की वापसी पर कोई बातचीत ही नहीं करना चाहते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या एक ऐसा गतिरोध इस आंदोलन में आ गया है जिसका कोई तोड़ नहीं दिख रहा है। हमारे साथ किसान आंदोलन से जुड़े बहुत ही वरिष्ठ नेता हन्नान मुल्ला साहब हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी लीडरशिप जो है वो इस समय क्या सोच रही है इस आंदोलन के बारे में और इस आंदोलन के अंजाम और इसको आगे बढ़ाने के बारे में। हन्नान मुल्ला साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुकेश जी। ये जो जी किसान आंदोलन करीब 74 दिन से चल रहा है, सिर्फ 74 दिन तो दिल्ली के बॉर्डर में चल रहा है और प्रकृत रूप से 7 महीना ये आंदोलन चल रहा है। 7 महीना। 5 जून जब इसको ऑर्डिनेंस के रूप में प्रोमालगेट किया गया था, उसी के 2-3 दिन के अंदर किसान ने ये कानून को जो खतरा है समझा और किसान ने ऐलान किया था ये 3 कानून किसान के लिए मौत का परवाना है। ये एक किसान को किसान आधारित खेती को कॉर्पोरेट आधारित खेती में बदलने का साजिश है, जो कि नवउदारवादी नीति का IMF वर्ल्ड बैंक का जो फॉर्मूला है उसी का मुताबिक। तो इसमें हमारा किसान कहाँ जाएगा? हमारा 80 करोड़ किसान तो बर्बाद हो जाएगा। मुट्ठी भर कॉर्पोरेट के हाथ में किसान उत्पादन, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, मार्केट, एक्सपोर्ट, धीरे धीरे खेती रिलेटेड सब कुछ एक बड़े कॉर्पोरेट के हाथ में चला जाएगा। तो किसानी को कंपनीकरण, खेती को कंपनीकरण के विरोध में ये आंदोलन शुरू हुआ। और सरकार को हम बोला भाई ये ऑर्डिनेंस करके क्या है, ठीक नहीं है, हम लोग घर में बंदी है पेंडेमिक में, इस परिस्थिति में ये अंधेरे में डाका डालना सही नहीं था, हमसे बात करो। हम 3 महीना वेट किया, सरकार कोई बात नहीं। तब हम 9 अगस्त में इस आंदोलन को किसान ने पूरा देश में जेल भरो किया। कॉर्पोरेट भारत छोड़ो बोल के 9 अगस्त करोड़ों किसान पूरा 600 से ज्यादा जिला में जेल भरो किया। ये आंदोलन होता है सरकार का नजर खींचने के लिए, ये हमारा दुख दर्द है सुनो, मगर उसमें भी नहीं सुना। उसके बाद पार्लियामेंट में ले गया, तब भी हम लोग बोला भाई हमारा बात सुनो, पार्लियामेंट में पास करने का पहले हमारा बात सुनो। सरकार तब भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके बाद जबरदस्ती कैसे पार्लियामेंट में पास किया, राज्यसभा में गुंडागर्दी करके, ये सब आपको मालूम है। कानून तो किया, करने का बात किया, 2 स्टेज चला गया। हम तीसरा स्टेज में आवेदन किया था कि भाई इसको लागू करने को पहले, रूल तैयार करने का पहले हमसे एक बार हमसे बात करो। सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं। हम अड़ियल है ना, कौन अड़ियल है? 7 महीना से हम रो रहे हैं, हमारा बात सुनने का तैयार नहीं था। उसके बाद जब सरकार हमारा बात नहीं सुना, तब ने हम बोला ये जनवादी सरकार प्रतिवाद में नजर देता है। जनवादी सरकार, चुने हुए सरकार जनता का आवाज सुनते हैं और उसको दुख दर्द दूर करने का कोशिश करता है, मगर ये सरकार जनवादी नहीं है, इसका फैसीवादी रुझान है कि जी, अपना बात जनता पर थोपना चाहता है। हन्नान साहब ये बताइए। प्रतिवाद बहुत हो गया, प्रतिरोध शुरू हुआ। तो 25 सितंबर से ये प्रतिरोध शुरू हुआ, पूरा देश में आंदोलन शुरू हुआ। और उसके बाद जब नहीं सुना, तब हम बोला 26-27 दिल्ली चलो, संविधान दिवस है, संविधान हमको हक दिया है अपना आवाज उठाने का, सरकार के पास मांग रखने का। हम सरकार को बोला हम आएंगे दिल्ली में, हमारा बात सुनो। तब भी सरकार बोला तुमको आने नहीं देंगे। तो कौन अड़ियाल है? आखिर में जब हम आना शुरू किया है, तब क्या देखा आपको मालूम है? हरियाणा बॉर्डर बीजेपी सरकार ने
बॉर्डर को सील कर दिया। हनान साहब, ये अब थोड़ा सा हिस्ट्री हो गया है। मैं हाँ आना चाहता हूँ, वर्तमान ठीक है। में आना चाहता हूँ कि अभी जो स्थिति बन गई है उसमें ऐसा लग रहा है कि एक डेडलॉक है जो खुलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार अब पीछे हटने को तैयार नहीं है और किसान ये कह रहे हैं कि 3 कानून वापस लेने ही होंगे। तो अब जो आपका लीडरशिप है, संयुक्त किसान मोर्चा है, वो क्या सोच रहा है? हम यही सोच रहा है कि भाई हम आया है चर्चा करने के लिए, और सरकार, हमारा दुख दर्द है, सरकार समाधान कर सकता, बीच में कोई दलाल का जरूरत नहीं है। हम सीधा बात करके समाधान करो, हम यही अपील करते हैं सरकार का पास। मगर सरकार हमारा बात सुन नहीं रहे। 7 महीना से हम जो चिल्ला रहा है, हमारा क्यों आज बोल रहे हैं हम समझ में नहीं पा रहा है। कैसे 7 महीना से हम कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए कि ये कानून जो है, ये कानून के कोई शब्द के साथ हमारा विरोध नहीं है, कोई एक क्लॉज के साथ विरोध नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट्स एंड एम्स के साथ विरोध। क्योंकि खेती, किसान आधारित खेती हिंदुस्तान में है, 80 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं। ये 80 करोड़ किसान से हटा के मुट्ठी भर कॉर्पोरेट के हाथ में खेती देने का जो नवोदारवादी नीति है, ये बेसिक विरोध इसके साथ है। सरकार हमारा बात सुनने के लिए तैयार नहीं कि वो कॉर्पोरेट के साथ वो बात कर लिया है, कॉर्पोरेट को सारे सुविधा देने के लिए वो वादा किया है, उसको कॉर्पोरेट को सुविधा देने के लिए ये कानून कर रहा है नवोदारवादी, इसलिए विरोध इस जगह में है। 11 दौर की बातचीत आप लोग की हो चुकी है, कुछ भी नहीं निकला। तो आपको लगता है कि सरकार बात करने के लिए बात कर रही है या समाधान निकालने के लिए बात करना चाहती है? सरकार को हम बराबर कहता है, ये 11 बार चर्चा हुआ, कुछ निकाला नहीं। असल में सरकार समाधान से ज्यादा हमको थकाना चाहे, लंबा करो लंबा करो। 0 डिग्री में हमारा किसान बैठे हैं, पानी बारिश में मरा, आज तक 204 किसान का मौत हो गया। ऐसा परिस्थिति में किसान की पागल है क्या, जो मजाक करने के लिए बैठे हैं? उसका दुख दर्द है इसलिए तो बैठे हैं ना। कोई मानविकता रहता सरकार के अंदर तो मानविक दृष्टिकोण से मानविक समस्या दूर करने का कोशिश करता है, मगर कोई मानविक दृष्टिकोण ही नहीं है। सरकार का एटीट्यूड दानविक है, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और आज प्रधानमंत्री काल जो बदनाम किया किसान आंदोलन को, ये हमारा इतिहास में, पार्लियामेंट के इतिहास में जघन्य जघन्य भाषा में आपको गाली दिया। किसान अन्नदाता है, किसान जीवन दाता है, खुद मर रहा है। 4 लाख किसान खुदकुशी, हर घंटे में 2 किसान खुदकुशी कर रहा है, क्योंकि फसल का दाम नहीं मिलता, उसका नुकसान होते जा रहा है, कर्जा के बोझ है, उसको बचाने के लिए हम 10 साल से निवेदन कर रहे हैं। सरकार हमारा बात नहीं सुन रहा है। जो कानून लाया है वो कानून हम कभी मांगा नहीं है, जबरदस्ती ये कानून बना के हमारा ऊपर थोपने का कोशिश कर रहा है। ये किसी कानून नहीं है, ये ट्रेड कानून है, व्यापारी कानून है। हम किसान खेती करना चाहता है, खेत उत्पादक रहना चाहता है, वो हमको जबरदस्ती व्यापारी बनाने का कोशिश करते हैं। हम तो नहीं चाहता है। जब हम नहीं चाहता है, अब जबरदस्ती हमको क्यों व्यापारी बनाने का कोशिश कर रहे हैं? तो हमसे बात तो सुनो, हमारा कहाँ तकलीफ है, क्यों हम इसको दूर सुलझाने चाहते हैं। तो बेसिक जगह में विरोध है, मगर फिर भी हम चर्चा करके समाधान हो सकता हम मानते हैं, इसलिए हम चर्चा के लिए इंतजार कर रहे हैं। सरकार वो बोल दिया, जो कुछ प्रस्ताव दे दिया, संशोधन करो, और संशोधन करने से क्या होगा? ये संशोधन का योग्य नहीं है। बेसिक जगह में विरोध है, कोई क्लॉज के साथ, कोई शब्द के साथ विरोध नहीं है। आप कंपनीकरण कर रहे हैं खेती को, इसी जगह में विरोध है। मगर इसमें सरकार बोल रहे हैं हम समझ भी नहीं पा रहे, इतना दिन से समझने का कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं सब सरकार समझ नहीं पा रहा है। कैसे समझाएं? हम मर रहे हैं, 204 मरे और 2000 मरेंगे, हम समझाने का कोशिश करेंगे। हम बोला हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, रहेगा, शांतिपूर्ण रूप से हम आंदोलन चला रहा है। आने वाला दिन में जब लंबा कर दिया, हमारा हाथ में कोई हाथ नहीं है, ना मीडिया है, ना पैसा है, ना गुंडे है, ना आरएसएस का हमलाकारी फौज है। हमारा पास सिर्फ अधिकार है संविधान दिया हुआ अपना मांग रखने का और शांतिपूर्ण रूप से अपना मांग के लिए लड़ने का। ये हमारे सामने इसकी राकेश अगर हम उम्मीद करता है सरकार कुछ करे, क्योंकि सरकार बोल रहा है 1 टेलीफोन दूर है, मगर हम क्या देखा, छोटे मंत्री जो बोला था वो हम स्वीकार नहीं किया। मजले मंत्री आया बीच में, वो जो बोला वो सेम बात बोला। हम सोचा मजले आया थोड़ा बेहतर कुछ बोलेगा, बोला नहीं। आज प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा है, तो कम से कम उसका तो बड़ापन दिखाना चाहिए। भाई तुम्हारा इतना नहीं है तो हम इसके कुछ सुधार के थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव कर रहा है। वही आगे बढ़ने का प्रस्ताव नहीं है, वही जो पुराना प्रस्ताव है उसी को ही प्रधानमंत्री दोहरा रहा है।
ये कि प्रधानमंत्री का बड़ापन है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि विदेशी एजेंडा है। प्रधानमंत्री हाँ, कह दिया कि विदेशी एजेंडा है, बाहर से इसको फंड किया जा रहा है। ये तमाम चीजें आरएसएस बीजेपी कहती आ रही है और वो अपना इरादा उन्होंने साफ दिखा दिया है कि वो नहीं बदलने वाले हैं। तो आपको दबाव बढ़ाने के लिए क्या करेंगे आप? नहीं, आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आंदोलन ही हमारा एकमात्र हथियार है गरीबों का हाथ में। हमको आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, हमको बोल रहे हैं आंदोलन जीबी। प्रधानमंत्री खुद है कॉर्पोरेट जीबी, वो कॉर्पोरेट जीबी प्रधानमंत्री हमको बदनाम करे आंदोलन जीबी। आजादी का आंदोलन ना होता तो देश आजाद होता? वो पटेल, सरदार पटेल के आंदोलन जीबी था क्या? किसको क्या बोलते? एक प्रधानमंत्री जनतंत्र का सबसे बड़ा गणतंत्र भारत दुनिया का है, और उसके सबसे बड़ा गणतंत्र का मजार है पार्लियामेंट। वहां खड़ा होके गणतंत्र जनतंत्र विरोधी इतना बड़ा बात कह सकता प्रधानमंत्री? किसको बदनाम करना चाहता है? अन्नदाता है, जीवनदाता है, मर रहा है, उसको सुना बिना उसको बोलते हैं परजीवी। हम परजीवी है? जो अदानी अंबानी को पालतू है, उसके टुकड़े में जीता है, वो परजीवी नहीं है। और हम दिन रात मेहनत करके खुद मर रहा है मगर देशवासी को खिला रहा है, हम परजीवी? ये भाषा है किसान के लिए, अन्नदाता के लिए? फिर भी हम चाहते हैं सरकारी समाधान कर सकता। हम सरकार से अपील करें प्रधानमंत्री कोई बड़ापन के साथ कोई प्रस्ताव दे और हम चर्चा करें। चर्चा करके ही समाधान निकालना है। हम चर्चा के लिए ये तैयार बताइए हैं। अब मुझे ये बताइए जब कि तक नहीं होगा हम आंदोलन को जारी रखेंगे, हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं है। आंदोलन के विस्तार के लिए क्या योजना है आपकी? हाँ, योजना है ना, हम अकेला नहीं कर सकता, 500 संगठन है, हम जी बैठते हैं। काल हमारा मीटिंग है जनरल बॉडी सारे संगठन का, वहां बैठ के तय करेंगे अगले कार्यक्रम क्या। हमारा 6 तारीख तक कार्यक्रम हो गया। पहले 30 तारीख गांधी जी का शहादत दिवस मनाया था, 6 तारीख हम रास्ता रोको किया है, वो भी हो गया। अभी अगले कार्यक्रम क्या होगा कल हमारा जनरल बॉडी मीटिंग में तय। ये बताइए कि ये जो हमारा आंदोलन हम मानते हैं लंबा होगा और शांतिपूर्ण होगा। जब तक हमारा मांग नहीं माने सरकार, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि 28 जनवरी के बाद से आंदोलन एकदम से नया मोड़ ले लिया उसने, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त किसान आंदोलन को समर्थन मिलने लगा। राकेश टिकैत उभर कर आ गए और ये आंदोलन अब एक बड़े आंदोलन के और बड़े आंदोलन की शक्ल लेने लगा है। क्या आपको लगता है कि आंदोलन और गहरा जा रहा है? आंदोलन और बढ़ते जा रहा है और बढ़ेगा। 26 तक आंदोलन का पहला स्टेज था, 26 के बाद हमारा सेकेंड स्टेज शुरू हुआ, और सेकेंड स्टेज में सरकार का जो भूमिका है उससे किसान का गुस्सा बढ़ा है। और जब सरकार ऐलान किया है जबरदस्ती हमको उठा देंगे, नोटिस दिया था, तब किसान और ज्यादा हजारों संख्या में वापिस हुआ। उस दिन गया था, हम राकेश के साथ वहां बैठ के मीटिंग किया था। हम तय किया था भाई हम नहीं जाएंगे, हम बैठे रहेंगे, मगर पुलिस के साथ हम हाथापाई किसी हालत में नहीं करेंगे। हम गिरफ्तार होना भी आंदोलन का एक रूप होता है। तो हम ऐलान किया भाई हम नहीं जाएंगे, हम गिरफ्तार होंगे। वहां करीब 500 पुलिस और 200 बास लेके आया था, मगर हम ऐलान किया हम गिरफ्तार करो मगर हम उठेंगे। इसी परिस्थिति में जब आरएसएस का गुंडा आया 200-300 आके हमको धमकाया उठने के लिए, तब किसान है स्वाभाविक रूप से बढ़ गए। हम सरकार के बोला हमको गिरफ्तार करो, हम तरी आ रहे, गुंडा कहाँ से आके हमको उठाएंगे? हम नहीं उठेंगे, हम ना उठेंगे ना गिरफ्तारी देंगे, हम यहाँ मरेंगे। ये बात जब फैल गया पूरा देश में, तो हजारों किसान नया सिरे से 2000 किसान तो में था, मैं जब गया हुआ, मगर शाम रात तक 20,000 लोग। उसके बाद पंजाब से लोग आना शुरू हो गया, हरियाणा से लोग आना शुरू। आंदोलन बढ़ते जा रहा है, आंदोलन को ताकत बढ़ रहा है। जो महापंचायत हो रहा है पूरा देश में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, लाखों किसान इकट्ठा हो रहे हैं। किसान के अंदर गुस्सा पैदा हो रहा है। ये सरकार के लिए भी संकट पैदा कर रहे हैं। आज एनडीए नहीं है, एनडीए का मतलब है बीजेपी। आज उसके एनडीए को साथी उसको एक एक करके छोड़ के चला जाता है। हम कि बीजेपी का एमपी एमएलए भी छोड़ना शुरू कर दिया। ये तो उसके लिए संकट है। ये भी इसलिए किसी तरह हमको बदनाम करना, किसी तरह आंदोलन को खत्म करना उसका एक योजना है। लंबा खींचते खींचते हम थक जाएंगे, थक के चले जाएंगे। ये सरकार का साजिश है, मगर हम बोलते हैं इसमें तो कामयाब नहीं होंगे। अब बात करो, अन्नदाता के साथ ऐसा अपमान मत करो, और इसके साथ बात करके उसको दुख दर्द सुनो,
सरकार तुम्हारा जिम्मेदारी है किसान को बचाने का काम करो, यही अपील हम करते जा रहे हैं। ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक माहौल बन गया है किसानों के पक्ष में, किसान आंदोलन के पक्ष में। आपको क्या लग रहा है, इससे कितनी मदद मिल रही है आंदोलन को? नहीं, कोई भी जनवादी आंदोलन दुनिया में कहाँ भी हो, वो दुनिया का जो जनवादी जनता होता है वो समर्थन करता है। तो हो रहा है, समर्थन हो रहा है। 100, 50, 60, 70 देश से हमारा समर्थन मिल रहा है और हमको इससे हमारा मोरल सपोर्ट बढ़ते हैं, मानसिक रूप से हमारा मजबूत होता है कि हम अन्याय नहीं कर रहे हैं, हम गलत नहीं कर रहे हैं। वो करते थे पूरे दुनिया का लोग, राष्ट्र संघ से लेके यूएनओ से लेके सारे जो जाएगा, बड़े बड़े देश का राष्ट्र प्रधान से लेके जो बुद्धिजीवियां हैं, मानविक अधिकार के रक्षक लोग हैं, ये सब लोग जब समर्थन करते हैं हमारा हौसला बढ़ते हैं और हमारा आंदोलन को बल मिलता है। इस आंदोलन को मगर सरकार इसको साजिश बोल के बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मानविक अधिकार जहां भी हनन होगा, दुनिया का मानविक अधिकारी उसको निंदा करेगा, ये स्वाभाविक है। कुछ दिन पहले जब कैपिटल में घटना घटी तब नरेंद्र मोदी ने निंदा किया था, वो अमेरिका आंदोलन की बात नहीं था। तो हमारे यहाँ किसान लड़ रहा है, कोई सहानुभूति दिखाया तो वो हमारा आंदोलन की बात होगा। हमारा जो कुछ सेलिब्रिटी, हम बोला सेलिब्रिटी, भाई सेलिब्रिटी तो हो सकता आज, मगर सरकारी सेलिब्रिटी हो जाने का बाद उसका भाषा बदल जाता है। इसलिए हम हमारा उत्पादित जो खाना नहीं मिलेगा तो सेलिब्रिटी भी बचेगा। सेलिब्रिटी हो, प्रधानमंत्री हो, सांबादिक हो, प्रोफेसर हो, हमारा बनाया हुआ खाना से बचता है। कपड़ा ना मिले तो 2 दिन बचोगे, जूता ना मिले तो 5 दिन बचोगे, खाना ना मिले तो मरोगे। इसलिए हम अन्नदाता है, हम जीवनदाता है। जीवनदाता के साथ इतना अपमानजनक बात करना कोई देशवासी के लिए हो और कोई नेताओं के लिए अशोभन होता है। हम इसलिए अपील करता है, हमारा सुनो, हमारा दुख दर्द दूर करो। और जनता को अपील करता है कि हम तुम्हारा अन्नदाता है, हम घंटा में दो हम खुदकुशी कर रहा है, हमारा दुख में आप हमारा साथ दो। जी, हन्नान साहब, आखिरी सवाल है। बीच बीच में ये बात आती रहती है कि राकेश टिकैत आंदोलन को एक दिशा में ले जा रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा एक तरफ ले जा रहा है। कहीं कोई रिफ्ट है, कोई टकराव है, कहीं फूट पड़ रही है आंदोलन में, इस तरह की बातें हो रही हैं। नहीं नहीं, ये तो आंदोलन सुनो, इतना बड़ा आंदोलन हिंदुस्तान के इतिहास में 100 साल में सबसे बड़ा आंदोलन एक है। दूसरा है 500 संगठन मिलकर कर रहा है, फिर भी इतना दिन एकता है, एक सबसे ज्यादा एकता बंधन। और इतना बड़ा आंदोलन 3 महीना एक पत्ता तक तोड़ा नहीं, सबसे अहिंसा आंदोलन। ये आंदोलन का जो चरित्र है इसमें कुछ वैचित्र हो सकता, कुछ कोई बात कोई बेसिक जगह से कोई दूर नहीं है। आंदोलन करो, शांतिपूर्ण आंदोलन करो, लंबा आंदोलन करो, ये ब्रॉड गाइडलाइन है। हर जगह में कॉमा है, एक फुल स्टॉप है, ऐसा विचार आंदोलन से नहीं होता है। इसलिए इसमें हम कोई ऐसा नहीं मानता। कोई आंदोलन के कोई इशू पर कोई सामने आ जाता है, जो कोई सवाल को लेके सामने आ जाता है। हम लोग एक कलेक्टिव मूवमेंट है और मिलके हम आंदोलन कर रहे हैं, मिलके हम आंदोलन करेंगे, इसमें कोई डिफरेंस होने का कोई सवाल नहीं। तो अभी कोई नया न्योता नहीं आया आपका पास बातचीत का सरकार की तरफ से? हम इंतजार में है, प्रधानमंत्री अपना बड़ापन दिखाए और छोटा मंत्री जो प्रस्ताव दिया था जो हम स्वीकार नहीं किया, उसे सुधार के कोई एक कदम आगे बढ़ के कुछ बड़ापन दिखा के कुछ प्रस्ताव दे हमको कि हमारा समस्या सुलझे, हमारा जीने का रास्ता मिले। किस तरह के प्रस्ताव की उम्मीद कर रहे हैं आप? है? बेहतर प्रस्ताव क्या हो सकता है? तो दे, वो कैसे देंगे सरकार सोचे। हमारा मान तो सरकार का बात मालूम है, उसका नजदीक कोई प्रस्ताव आए जिसमें हमारा दुख है, वो दुख सरकार समझे और दूर करने के लिए उसका मुताबिक कोई प्रस्ताव दे। प्रधानमंत्री सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा उसका कद है, वो जब कोई प्रस्ताव दे वो छोटे का तरह नहीं देना चाहिए, उसका बड़प्पन के साथ देना चाहिए। ये हमारा उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया हन्नान मुल्ला साहब, आपने हमसे बातचीत की। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार।